काफ़ी दिनों से क्लास रुकी हुई थी, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे जो कि रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर जल्दी से जल्दी क्लास शुरू की जाए, क्योंकि पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा है। और बिल्कुल सही पूछो तो मूड तो नहीं हो रहा था, क्योंकि रिस्पांस जो देखता हूँ ना वीडियोस पर कि देखने वाले तो देख के चले जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे मोटिवेट नहीं कर सकते, ना तो वीडियो लाइक करके जाएंगे, ना तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ कर जाएंगे। अगर ये सारी चीज़ें होती रहती हैं तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, और मैं भी सोचता हूँ कि भाई बच्चों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाई जाए। तो चलो फिलहाल आज हम लोग एक बार फिर से कोशिश करते हैं कि आज की वीडियो पे 200 प्लस लाइक्स कंप्लीट होंगे, और इसी उम्मीद के साथ चलो शुरू करते हैं आज मैथ का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो और मेरे सुरवीरों कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। जैसा कि आपको पता है कि भाई एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मैथ और साइंस, क्योंकि 35 क्वेश्चन होते हैं, तो थोड़े से क्वेश्चन के लेवल ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर लोगों को मैथ से ही डर लगता है। बाकी चीज़ें तो खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैथ्स कैसे हम खुद पढ़ सकते हैं? मैथ को पढ़ाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ही। तो चलो फिर मैं हूँ आपके लिए, और हम लोग जो आज का चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और आज इसका फर्स्ट पार्ट होगा, क्योंकि एक बार में ये कंप्लीट नहीं होगा, तो पूरे के पूरे सारे पार्ट्स देखिएगा, ठीक है? यानी अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात, बात को समझना, और जहां नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है? दोनों के बारे में हम समझते हैं। पहले देखो है कौन सा बवाल ये, बहुत ही थोड़ा सा नजदीक आ जाओ ताकि और आपको क्लियर दिखे ना, क्योंकि काफी सारे बच्चों की शिकायत रहती है सब थोड़ा और क्लियर दिखाने की कोशिश कीजिए। तो चलो फिर थोपड़ा दिखे ना दिखे, लेकिन आपको बोर्ड दिखना चाहिए। तो यहाँ पर अनुपात के बारे में अगर हम बात करें, भाई अनुपात क्या होता है? देखो अनुपात का आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा, और 8th में भी आपका एक चैप्टर है। अनुपात का मतलब यानी कि जो रेशियो यानी कि अनुपात लिखा जाता है, इसको किसी बहुत ही आलसी व्यक्ति ने इसकी खोज की है ना, बहुत ही आलसी व्यक्ति ने। कैसे? उनने किया क्या कि जैसे हमें मान लो कि अगर a को हमें b से डिवाइड करना हो, ठीक है, तो उसने कहा यार ये बीच वाली लाइन हटा लो, ये बीच वाली लाइन हटा लो, तो यही हो जाता है हमारा अनुपात। ये बात आई समझ में? अनुपात समझ में आ गया कि जब भी दो नंबर्स के बीच में, इसका मतलब ये होता है कि दो संख्याओं यानी कि दो नंबर्स के बीच जो रिलेशन होता है उनके डिवीजन का, ठीक है, यानी उनके भाग का, वही उनका अनुपात होता है। जैसे अगर मान लो हमें 1:2 लिखा है, तो इसका मतलब ये क्या लिखा है? ये लिखा है 1/2, यानी कि 1:2 का मतलब क्या हुआ? 1/2 हुआ। बताओ ये बात समझ में आ गई? अगर कहीं पर लिखा हो 5:7, तो भैया समझ लेना कि ये कितना लिखा है? 5/7 लिखा है। इतनी बात समझ में आई? और समझो बात। अनुपात फिर आता है हमारा समानुपात। अब इनके बारे में समझ लो। देखो सम अनुपात, समानुपात मतलब दो बराबर अनुपातों का, दो बराबर अनुपातों को समानुपात यानी कि इन्हें प्रोपोर्शन कहा जाता है। समझ में आई बात? कुछ नहीं, क्या बोल रहे हो? कुछ तो क्लियर करो। इतने में कहा मजा आया? चलो बात समझो, नहीं मजा आया। जैसे अगर मान लो A/B बराबर C/D लिखा हो, मतलब ये अनुपात और ये अनुपात बराबर है, ये रेशियो A और B का रेशियो, C और D का रेशियो इक्वल है, तो यही समानुपात है। अब उसने क्या किया भाई, जो जिसने भी इसको बनाया था, बीच में से ऐसे गायब कर दिया। तो कहने का मतलब यहाँ पर केवल 2 डॉट ऐसे लगा दिए। समझ में आई बात? तो ये हो जाता है हमारा समानुपात। देखो इन्हीं दोनों को मिला दो इसे इसे, तो इक्वल हो जाता है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो हमारा समानुपात यानी प्रोपोर्शन है, वो ऐसे ही बीच में, मतलब दो रेशियो के बीच में ऐसे ही साइन होता है। क्लियर है बात इतनी? और समझ लो इसमें और क्या होता है, कैसे इक्वल होगा। देखो ऐसे इक्वल होगा ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे A/B इज इक्वल टू C/D। अभी मैंने बताया रेशियो का मतलब अपॉन होता है, तो A/B का मतलब A/B,
C/D का मतलब C/D, सही है, और प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल। ये समझ में आया? तो यहां से आपको ये फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन पता होगा कि इधर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि तिर्यक गुणा करते हैं। तो A का मल्टीप्लाई D से करेंगे तो हो जाएगा AD, और B का मल्टीप्लाई C से करते हैं तो हो जाएगा BC, यानी ये होगा इनके बीच का रिलेशन। बताओ ये समझ में आया? यानी कहने का मतलब पहले वाले को आखिरी वाले से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे वाले को तीसरे वाले से मल्टीप्लाई करके दोनों को इक्वल कर दो, बस सॉल्व हो जाएगा हमारा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले इतना बता दो, इतना मुझे बता दे तू। चलो भाई, नहीं मेरी जिंदगी सजाना थोड़ी ना है। चलो भाई सभी लोग बताओ, इतनी बात सभी को समझ में आ गई? फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, सही है? चल लाइक तो कर दियो ना, चलो लाइक करते रहो भाई, लाइक करते रहो, लाइक करते रहोगे तो भाई मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा। एक बार बता देना, लाइक करने से मुझे कोई पैसा नहीं मिल जाएगा, ऐसा ना समझना कि आप एक लाइक कर दोगे तो सर को 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। लाइक करने से कोई पैसा नहीं मिलेगा, कमेंट करने से मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा, बस अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है मुझे, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है ना? चलो आगे देखते हैं। जैसे हम क्वेश्चन एक देते हैं आपको, जैसे हमको दिया गया 3:5 प्रोपोर्शनल टू 21:x, तो x की जगह पर क्या आएगा ये हमें बताना है, ठीक है? ऑप्शन ले लो, ऑप्शन है A 3, ऑप्शन B है 25, ऑप्शन C है 35 और ऑप्शन D है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। चलो आप लोग अपना आंसर दो भाई फटाफट से कि इसका आंसर, अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो आप तुरंत ये क्वेश्चन आप चुटकियों में लगा सकते हो, है ना? क्या दिया गया? 3:5 प्रोपोर्शनल टू 21:x, ये हमें दिया गया और ये हमें बताना है कि भाई x की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन A है 3, B है 25, C है 35 और D है नन ऑफ दीज। बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों ने तो तुरंत लगा लिया। क्या करना है हमें? मैंने क्या बताया आपको? पहले वाले को आखिरी वाले से, दूसरे वाले को तीसरे वाले से मल्टीप्लाई करके इक्वल कर दो। तो 3 का मल्टीप्लाई करो x से, 5 का मल्टीप्लाई करो 21 से। बताओ ये समझ में आया? इधर मल्टीप्लाई है, इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाओगे बाबू, क्या होगा भाई? देखो, प्लस को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाने पर माइनस हो जाता है, माइनस को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाने पर प्लस हो जाता है, ये पता है। अगर मल्टीप्लाई है, इक्वल की दूसरी तरफ ले जाओगे डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाने पर मल्टीप्लाई हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? अब यहां पर ये मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 × 21/3, सही है? तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो x इक्वल टू 7 5 जा 35, यानी कि 35, यानी सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ समझ में आया? इतने में बताओ कोई दिक्कत? अगर इतने में कोई दिक्कत हो तो भाई बताओ, समझ में आ गई बात? आसान था। एक और क्वेश्चन दें? चलो एक और क्वेश्चन इसी पर सॉल्व करके बताओ, तब थोड़ा सा मजा आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? बहुत ही अच्छे अच्छे से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। 1.2:3.5 प्रोपोर्शनल x:14। तो हमें बताना है मेरे लाल x की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन A 1.2, ऑप्शन B 2.4, ऑप्शन C 4.8, ऑप्शन D 3.6। चलो भाई बताओ, सभी लोगों के पास कॉपी पेन है ना? बिल्कुल यही पैटर्न सेम यूज आपको करना है, ठीक है? मतलब कोई नई चीज नहीं लगानी है, फालतू का दिमाग नहीं यूज करना है, बस जो सर ने बता दिया वही करते रहो और आंसर आपका आता जाएगा। क्या क्या करना है भाई? हमें करना है A:B प्रोपोर्शनल टू C:D। क्या करना है? पहले वाले को चौथे वाले से, दूसरे वाले को तीसरे वाले से मल्टीप्लाई करके दोनों को इक्वल कर देना है।
बस काम खत्म। आ गया आंसर आपका 1.2:3.5 प्रोपोर्शनल टू x:14। अब हमें बताना है कि भैया x की वैल्यू क्या होगी। a है हमारा 1.2, b है 2.4, c है 4.8 और d है 3.6। काफी सारे बच्चों का आंसर सही आ भी गया। क्या बताया मैंने, पहले वाले को चौथे वाले से, दूसरे वाले को तीसरे वाले से, तो यानी 1.2 इंटू 14 इक्वल टू 3.5 इंटू एक्स। देखो x की वैल्यू हमको निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ट्रांसपोज कर लो। अब ये 3.5 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1.2 इंटू 14 अपॉन 3.5। सही है, डेसिमल से डेसिमल हटा दो। सही है, और किसी से कटेगा पिटेगा भैया कुछ, अगर किसी से कटेगा पिटेगा तो भैया वो भी बता दो। मुझे नहीं लगता भाई किसी से कटने पिटने वाला है, तो चलो फिर अगर नहीं कट रहा है तो भैया सीधा सीधा आप 7 2 जा 14 कर लो आप, और 7 5 जा 35 कर लो, तो 12 2 जा 24 अपॉन 5। अब 24 को 5 से डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, फिर पॉइंट लगेगा तो हो जाएगा 8, यानी 4 5 8 जा 40, तो 4.8 जो होगा इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई, चलो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ में आ गई बात इतनी, सभी लोग बताएंगे इतनी बात सभी को समझ में आ गई, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलो भाई, अब इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इसका ध्यान दीजिएगा, इस पर मैं आपको बीच बीच में होमवर्क देता रहूंगा, और आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व, अगर आपकी बुक में इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं तो सॉल्व जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखो, अगला आता है हमारा कि अगर हमारे पास 4 नंबर ये दिए गए, A:B प्रोपोर्शनल टू C:D, ठीक, ऐसे मैंने आपको बताया ना कि ये क्या है, ये प्रोपोर्शन, ये क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये रेशियो हो गया और ये प्रोपोर्शन हो गया, मतलब ये दोनों अनुपात हो गए, और ये बीच वाला क्या हो गया, ये हमारा समानुपात हो गया। सही है, इसमें कुछ चीजें याद रखो, ठीक है। इसमें याद रखो, ए जो होता है ना, ये होता है हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शनल, यानी प्रथम समानुपाती, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, फर्स्ट प्रोपोर्शनल यानी कि प्रथम समानुपाती होता है, ठीक है। बी जो होता है ये हमारा सेकंड यानी द्वितीय समानुपाती, सी जो होता है ये हमारा तृतीय समानुपाती, और डी जो होता है ये हमारा चतुर्थ यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है। ये बात आई समझ में, तो सभी 1 2 3 4 हो गए। अब हमको ये भी पता है कि भैया जो हमारा AD होगा ये इक्वल टू BC के होगा, AD इक्वल टू BC होगा, ये भी आपको पता लग जाए। A:B प्रोपोर्शनल टू C:D, तो A का D से मल्टीप्लाई और B का C से मल्टीप्लाई इक्वल, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इस पर एक क्वेश्चन देखो, इस पर क्वेश्चन हमें दिया गया कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 6, 15 एंड 21, ठीक है। 6, 15 और 21 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब चतुर्थानुपाती, लगा लोगे। क्या करना भैया, चतुर्थानुपाती, मतलब ये हमें ये वाला निकालना है, तो मतलब बाकी के 3 तो हमको दिए हैं, तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना 6:15 प्रोपोर्शनल टू 21:x, यही हमें निकालना है चतुर्थ, क्योंकि फोर्थ तो हमारा यही है ना। अरे हिंदी मीडियम के हो तब भी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ समझ रहे हो ना, तो प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती, तो 1 2 3 4 आप ये समझ रहे हो। तो चतुर्थानुपाती यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। अब आपको ये बात तो समझ में आई गई होगी कि भाई हमको फोर्थ निकालना है, ये चतुर्थ कह रहा ना, तो
तो चतुर्थानुपाती, चलो हिंदी में भी लिख देते हैं, नहीं तो आपका हो गया चतुर्थानुपात क्या होगा, इसका चतुर्थानुपात क्या होगा। अब तो आप लगा ही लोगे, बताओ भाई इसका आंसर कितना आ रहा है, क्या बताना, पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से, यानी 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 21, पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से, ये बात आई समझ में। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 15 इंटू 21 अपॉन 6। अब इसी को भाई सॉल्व कर लो, कटेगा क्या किसी से, देखो आंसर डेसिमल में आ रहा है क्या, तो ये 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 या 3 7 जा 21, कुछ भी कर लो। 15 7 जा 105 अपॉन 2, डिवाइड कर लो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी 52.5 लगभग इतना आंसर आना चाहिए। अब मुझे पता नहीं भाई सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, ये हो गया, 2 5 जा 10, बताओ इतना सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ मैंने 15 ही तो लिखा है, तो 15.2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बताओ समझ में आया, कर लोगे, आसान है, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले भाई अब तक तो 100 लाइक हो गए ना, 100 लाइक हो गए कि नहीं, अरे तो करो ना मेरे लाल, 200 लाइक का टारगेट है, तो जिन्होंने नहीं किया है वो कर दें, ठीक है। कर दोगे तो भैया उसमें मुझे भी खुशी मिलेगी और आपको भी खुशी मिलेगी। कर दियो, अगला क्वेश्चन बताएं, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ किसका, इसका बताना है, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 3 4 8, ठीक। थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चलो भाई बताओ तृतीय अनुपाती, ठीक है। 3 4 8 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन ए ले लो, चलो ऑप्शन हो गया 2, ऑप्शन बी हो गया 5, ऑप्शन सी हो गया 6, ऑप्शन डी हो गया 8। चलो बताओ तृतीय अनुपाती बताना है, थर्ड प्रोपोर्शनल। अभी मैंने आपको बता दिया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो अब थर्ड निकालना तो थर्ड गायब कर दो, बाकी पूरा यूज कर लो। क्या हो जाएंगे हमारे, बता देते हैं, चलो 3:4 प्रोपोर्शनल टू x:8, ये समझ में आया। बताओ भाई इतनी बात समझ में आ गई, क्या क्या करना है आपको, 3 नंबर दिए, तीसरा गायब है तो तीसरा गायब कर दो, पहला दूसरा चौथा हो गया, तीसरा गायब हो गया, तो थर्ड प्रोपोर्शनल यहां से निकल आएगा। अब तो लगा ही लोगे, बताओ भाई कितना आएगा, यहां से इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, सही है। तो 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, बताओ समझ में आया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 8 अपॉन 4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6, यानी कितना आंसर आया हमारा, सी ऑप्शन जो होगा 6, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई इतने में बताओ फटाफट, सभी लोग बताओ, सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है, बहुत अच्छे। चल अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अभी तक आपने वीडियो नहीं देखेंगे, अब मुझे पता है आप समझदार हो, कर दिए होगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द सेकेंड प्रोपोर्शनल किसका, ऑफ 48/7 ऑफ 48/7 द्वितीय अनुपात। अब तो लग ही जाएगा, मुझे नहीं लगता ऑप्शन की जरूरत है आपको, द्वितीय अनुपात बताना है। हिंदी में इसीलिए लिख रहे हैं ताकि भाई हिंदी मीडियम के बच्चे ये ना कहें कि हिंदी में नहीं पढ़ा रहा हूं, है ना। तो बताओ भाई 48 और मतलब 48 नहीं 48
और 7 का द्वितीय अनुपात बताना है। चलो बताओ फटाफट से। द्वितीय तो हाँ मैंने क्या कहा, जो नहीं पता होगा उसी को x कर लेना। तो ये हो जाएगा हमारा 40:x प्रोपोर्शनल टू 8:7। अब तो लग ही जाएगा, 8 5 जा 40, 7 5 जा 35, शायद ऐसा कुछ आंसर आएगा। आप बताओ कितना आएगा। हाँ बहुत बढ़िया, देखो आ गया। क्या करना है हमको, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो हो गया 40 × 7 इज इक्वल टू हो गया 8 × x। x की वैल्यू निकालनी, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 40 × 7 अपॉन 8, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो 5 7 जा हो गया हमारा 35। तो 35 जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई। चलो क्लियर है, मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत अच्छे, अभी और मजा आएगा, अभी देखते जाओ, है ना। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो और मजा आएगा। बस सभी लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया रोज आप लोगों के लिए आता रहेगा। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शनल। चलो फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ठीक, प्रथमानुपाती। क्या निकालना है, फर्स्ट यानी प्रथमानुपात किसका, ऑफ किसका बताना है, 5 2.5, दो ही नंबर दिए हैं। चलो 8 5 एंड 2.5। अब बताओ फर्स्ट प्रोपोर्शनल यानी कि प्रथमानुपात निकालना है। चलो किसका इसका निकल आएगा भाई, सभी लोग बताएंगे किसका किसका निकल आएगा। सभी का निकल जाएगा, बहुत ही आसान सा काम है। पहला गायब करना, पहला गायब कर दो, x = 8 प्रोपोर्शनल टू 5:2.5। आसान है। अब इसी को सॉल्व कर लो, x का मल्टीप्लाई इससे और 8 का मल्टीप्लाई 5 से, तो हो गया x × 2.5 इज इक्वल टू 8 × 5। बताओ समझ में आया? तो ये मल्टीप्लाई है, x की वैल्यू निकालनी, तो 2.5 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, अपॉन में 2.5। आप कहते इसको कैसे सॉल्व करें भाई, यहाँ पर तो पॉइंट लगा है, पॉइंट हटाओ, यहाँ 0 लगाओ, तो 25 1 जा 25, 25 2 जा 40, तो 8 2 जा कितना हो गया 16 इज द करेक्ट आंसर। 16 इज द करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आया? 16 इज द करेक्ट आंसर। सही है ना? बहुत बढ़िया। चलो अब थोड़ा सा, अब प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना, आप मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। उसके बारे में हम लोग अब आज की क्लास का पहले रिस्पांस देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसके आगे की जो चीजें होंगी वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज का टाइम हो चुका है होमवर्क का, तो सभी लोग होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लाइव चैट में नहीं। जिनका आंसर सही होगा उनको मिलेगा एक हार्ट, ठीक है। तो चलो होमवर्क ले लो। होमवर्क दिया गया है हमारा 1.5 is to 2.3 proportional to x is to 4.6, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू बतानी है। क्या बताना है? x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी हमें ये बताना है। क्लियर है भाई? चलो आगे देखो आंसर, इसके ऑप्शंस देख लो। ऑप्शन ए दिया गया है 1 2, बी दिया गया है 2, सी दिया गया है 3 और डी दिया गया है 4। चलो ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। और इनका आंसर आपको लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में देना, कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे बाद में भी दिख सके कि किस बच्चे ने सही आंसर दिया है। हाँ, इसके अलावा हमारा अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम होगी आप टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हो। व्हाट्सएप पर जब मुझे कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी होती है तो वहां पर पोस्ट आपके लिए अपलोड होते हैं, तो जाकर अगर इच्छा हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको
मिलती रहे। तो चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो। उम्मीद करूंगा कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। डेफिनेटली कुछ नई चीजें तो आपको सीखने को मिली ही होंगी। अगर थोड़ी सी भी 1% भी चीज आपको इस क्लास से मिल पाई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो फिर पढ़ते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।